जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार दिवाकर सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे से होंगे। हमें आशा है कि आप सभी का स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। तो दोस्तों, हमारी क्लास कौन सी चल रही थी? हमारी क्लास चल रही थी अनुपात एवं समानुपात की क्लास चल रही थी, जिसमें हमने विभिन्न जो है मेथड एवं ट्रिक के बारे में जानकारी हासिल की थी तथा उसी क्लास को आज हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और देखते हैं कि हमारी कुछ सवालें जो हमारे एग्जाम में पूर्व के एग्जाम में जो सवालें पूछी गई थी उनको हम लगाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि वे सवालें हमारे एग्जाम में किस तरह से पूछी गई। तो हमारी पहली सवाल क्या कह रहा है? हमारी पहली सवाल जो है कह रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 1.2 अनुपात 2 तथा बी अनुपात सी बराबर 1.5 अनुपात 2 और सी अनुपात डी बराबर 2 अनुपात 3 है तो बी डी का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? क्या दिया है? ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ है? 1.2 अनुपात कितना 2 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? बी अनुपात सी बराबर क्या दिया है? 1.5 अनुपात 2, 1.5 अनुपात 2। और क्या दिया हुआ है? और कह रहा है सी अनुपात डी, यानी सी अनुपात डी बराबर दिया है 2:3। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है? बी अनुपात सी का हमसे क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है। तो देखिए, हमने आपको इसको लगाने का तरीका भी बताया है। तो हमें देखिए बी अनुपात सी नहीं, किसका पूछ रहा है इसमें? हमें बी अनुपात डी का मान पूछ रहा है हमसे। किसका अनुपात पूछ रहा है? बी अनुपात डी का हमें क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे? चलिए लगाते हैं इसको। देखिए, हमने हमने आपको बताया था कि इस तरह के सवाल आ जाए तो उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बी और डी का पूछा है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये 2 से और इसका यानी 2 गुणे करते, क्या करते हैं यहाँ पर? बी अनुपात डी बराबर 2 गुणे 1.5 इंटू कितना? इसका 2 अनुपात। अब क्या करते हैं? डी का पूछ रहा है तो इसका 2 से इसमें कहें 2 गुणे किसमें? इसमें 2 में कर दीजिए, 2 गुणे कितना? 3। तब इसका हम गुणा कर दें, कितना आ जाएगा? तो देखिए यहाँ पर 1.5 यानी 1.5 गुणे कितना? 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और 2 6, यानी 6 हमारा यहाँ आ गया। अनुपात 2 दूना 4 4 12, यानी हमारा अनुपात कितना आ गया? 6:12। आप देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ, कट जाएगा। किससे कटेगा? 2 से कटेगा। तो काटिए इसको, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। अभी भी कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6, यानी हमारा बी अनुपात डी कितना आ जाएगा? 1:2, यानी बी अनुपात डी का मान जो है हमारा कितना आ गया? 1:2। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को जो हम इसी तरह से लगा लेंगे। चलिए देखते हैं इसी प्रकार से हमारी अगली सवाल कौन सी है। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली सवाल क्या है, जिसको हम रेज कर रहे हैं। हमारी अगली सवाल है, कह रहा है कि यदि x बराबर y/2 यानी एक y/2 और y बराबर z/6 है तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल हमारी पूछी गई थी RRB NTPC 2021 में जो है पूछी गई सवाल है। कह रहा है कि यदि x बराबर y/2 यानी x बराबर दिया है आपको y/2 और क्या दिया है? तथा y बराबर क्या दिया है? z/6, यानी z/6, यानी y बराबर क्या दिया है? z/6 दिया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? x अनुपात y अनुपात z का हमसे क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है। तो इस तरह की सवाल हमने आपको बताया था। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो इसका हम यहाँ पर मान निकालें, x/1 मान लीजिए, इसका हम 3 गुणा कर दें, कितना हो जाएगा? 2x बराबर कितना? y हो जाएगा। ठीक, तो हमारा x/y बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। तो इसी प्रकार से हम भी x अनुपात y का मान निकालेंगे। तो x अनुपात y का मान कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। तो हमारा x अनुपात y का मान कितना आ गया? 1:2 आ गया। इसी प्रकार से अब इसका भी मान निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं इसका, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6y बराबर कितना? z हो जाएगा। तो y/z कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर? 1/6। तो y अनुपात z बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 1:6, यानी y अनुपात z का मान हमारा कितना आ गया? 1:6 आ गया है ना। तब हम क्या क्या करें? x अनुपात y अनुपात z का मान, तो यहाँ लिख लीजिए x y z हम लिख लेते हैं। ठीक, तो देखिए x y का मान कितना है? 1:2 है, यहाँ रख दीजिए। y z का मान 1 और 6 है। देखिए इसको हम क्या कर देंगे? गुणा भी कर देते हैं इसको, एक तरीके से और लगा सकते हैं। यहाँ पर 1 कर दें, यहाँ पर 1 यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर 2 लिख लीजिए। क्या हो जाएगा? इसको गुणा कर दीजिए, 1 हो जाएगा हमारा, 2 और 2 छंग 12, यानी कि हमारा जो है x अनुपात y अनुपात z का मान जो है हमारा कितना आ गया? 1:2:12। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, यानी कि 1:2:12 जो है हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारी कौन सी है।
तो दोस्तों देखिए हमारे अगले सवाल क्या कह रहा है, यदि x का 15% बराबर y का 25% बराबर z का 50% है तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या है। ठीक, ये जो हमारा आर बी एन टी पी सी में पूछा गया 2021 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि यदि x का 15% ना, यानी x का 15% बराबर x गुणे 15/100, और क्या कह रहा है y का कितना, y का 25 यानी 25/100, और क्या कह रहा है बराबर z का 50 यानी 50/100 हो गया आपका। ठीक, काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 5 से कटेगा 5, ये 15, 5 भी शाम में 100, ये कटेगा कितनी बार, 25 इकन्ना 25 चौको 100, और 50 इकन्ना 50। ठीक, 50 इकन्ना 50, 50 दूनी 100, यानी हमारा मान कितना आ गया 3x/20 बराबर कितना y बटे कितना 4 बराबर z बटे कितना 2। तो देखिए यहाँ पर हमारा, इसको हम क्या कर ले, इसका हम अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक, इसके अनुपात के रूप में बदल लेते हैं। पहले इसको दो, इसको और इसको लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, इसका अनुपात निकालिए। 3x यहाँ पर देखिए तो दिया है 3x बराबर 3x/20 बराबर कितना y/4। तो ये गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा हमारा, 12x बराबर कितना 20y। तो जो है हम x/y का मान कितना आ जाएगा हमारा 20/12। तो हमारा x और x अनुपात y का मान कितना आ जाएगा, इस काट दीजिए पहले यहाँ पर, तो कितनी से कितनी, 2 से काट ली, 2 हम 20, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, यानी 5:3 जो है हमारा x अनुपात y का जो है क्या आ गया, हमारा मान आ गया है। ठीक, इसी प्रकार से जो है हम क्या करते हैं आगे, इसी प्रकार से हम y/z बराबर z/2 का मान निकाल लेते हैं। तो y/4 बराबर z/2, तो ये गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2y बराबर 4z। ठीक, तो इतना हो जाएगा हमारा y बटे कितना z बराबर कितना हो जाएगा 4/2। देखिए कट जाएगा, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 का नाम 2 दूना 4, यानी हमारा जो है यहाँ पर y अनुपात z का मान कितना आ गया 2:1, यानी कि y अनुपात z का मान कितना आ गया 2:1 आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, देखिए तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि x अनुपात y अनुपात z का मान। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है x अनुपात y अनुपात z का मान पूछ रहा है। ठीक, देखिए x और y का मान कितना आया 5:3, तो x की जगह 5, y की जगह पे 3। उसी प्रकार y और z का मान कितना है 2:1 आया, 2 यहाँ 1। अब इसका हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ 2 बढ़ा देते हैं, यहाँ 3 बढ़ा दीजिए, या इसका गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा हमारा अनुपात, 3 दूनी 6 अनुपात 3 के अन्नम 3। देखिए कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यानी जो है इस सवाल का सही आंसर जो है आंसर क्या होगा 10:6:3। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें से आपका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। यानी कि जो ये सवाल दी गई है इसका सही आंसर 10:6:3 होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से जो है इस तरह के सवालों को जो है हल करेंगे। चलिए देखते हैं हमारी अगली सवाल क्या है, और देखते हैं कि उसमें क्या कह रहा है। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली सवाल क्या है। अगली सवाल हमारी कह रहा है, देखते हैं, कहता है यदि a का 1/3 बराबर b का जो है 3/4 बराबर c का 1/6 है तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। ये पूछी गई हमारी सवाल कब पूछी गई थी, RRB NTPC में जो है पूछी गई सवाल है। कह रहा है यदि a का 1/3 बराबर b का 3/4 तथा c का 1/6 है तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। a का 1/3, चलिए इसको पहले इरेज कर देते हैं। कह रहा है यदि a का 1/3, a का 1/3 यानी a इंटू 1/3, और क्या कह रहा है, कह रहा है बराबर b का 3/4, b का 3/4 बराबर c का कितना, c का जो है 1/6 है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक, इस सवाल को तो आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या अभी हमने बताया था इसी तरह से सवाल लगेगी। तो कह रहा है a का 1/3 यानी a/3 हो जाएगा हमारा, बराबर b का 3/4 यानी 3b/4 बराबर कितना c/6। ठीक, देखिए a/3 और 3/4 3b/4 का जो है पहले इसका यानी a अनुपात b निकाल लेंगे इसका। तो क्या करना है, इसका नतीजा गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 4a बराबर कितना 9b। अब देखिए a/b बराबर कितना हो जाएगा 9/4। ठीक, तो देखिए a अनुपात b का मान कितना आ गया हमारा, तो यहाँ पर जो है हमारा a अनुपात b बराबर आ गया कितना 9:4, यानी a अनुपात b का मान जो है हमारा कितना आ गया 9:4 आ गया। इसी प्रकार से देखिए हम इसका और इसका निकालते हैं, यानी b और c का निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं इसका। तो यहाँ पर देखिए b है, यहाँ 3b हो जाएगा, 3b/4 बराबर कितना c/6। तो ये गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 36 18b बराबर कितना 4c। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा b/c बराबर कितना 4c 4/18। तो देखिए कटेगा, हाँ कट जाएगा, किससे 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 2 9 18 हो जाएगा हमारा। तो b अनुपात c जो है हमारा कितना आ गया 2:9 आ गया। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है
ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं, ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए और सी लिख लेते हैं। ठीक, तो देखिए ए अनुपात बी का मान कितना दिया, ए का मान 9 दिया है और बी का मान 4 दिया हुआ है, और क्या दिया है यहाँ पर, बी का मान 2 और सी का मान 9। ठीक, देखिए यहाँ पर 2 बढ़ा दीजिए, यहाँ पर 4 बढ़ा दीजिए आप, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 4 नवाई 36। देखिए किसी से कटेगा, 2 से कटेगा, काट दीजिए, 2 नवा 18, 2 चौक 8, 2 18 में 36। अब किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 9 अनुपात 4 अनुपात 18। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ गया, 9 अनुपात 4 अनुपात 18। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें से हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। यानी कि इस सवाल का सही आंसर सी ऑप्शन आपका सही हो गया, 9 अनुपात 4 अनुपात 18। ठीक, तो चलिए इस प्रकार से अगले सवाल देखते हैं और देखते हैं अगले सवाल में हमारी क्या दिया हुआ है। तो हमारी अगली सवाल है, कह रहा है यदि ए अनुपात बी, यानी ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 3 और बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 7 है, तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। ये भी जो है RRB NTPC में पूछा गया, 2021 में प्रश्न पूछा गया था। कह रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 3, यानी ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 3, और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि यदि बी अनुपात सी, यानी बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है, तो 3 अनुपात 7 दिया है, 3 अनुपात 7 दिया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ए अनुपात सी का मान पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, ए अनुपात सी का मान पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जब इस तरह की सवाल आ जाती है तो हमें कुछ करना नहीं है, इसमें सीधा आपको गुणा कर देना, किससे, 5 से 3 गुणा कर देंगे, 5 से 3 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 और 3 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 गुणे 3 अनुपात 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 5 तिहाई 15 अनुपात 3 सत्ते 21, किसी से कटेगा, हाँ कटेगा, किससे, 5 से, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, यानी ए अनुपात सी का हमारा मान जो आ गया कितना, 5 अनुपात 7 जो है हमारा ए अनुपात सी का जो है मान आ गया है। यही क्या हुआ, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें से जो है ऑप्शन सही हो जाएगा आपका पहला, यानी 5/7। ठीक, बटे में दे रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए अनुपात सी बराबर क्या है, इस तरह लिख सकते हैं, ए बटे सी बराबर कितना, 5/7। तो हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा, पहला, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग इस तरह से लगा लेंगे। चलिए इसी बात से देखते हैं हमारी अगली सवाल क्या है। तो देखते हैं अगली सवाल क्या हमारा कह रहा है, यदि ए बटे 4 बराबर बी बटे 5 बराबर सी बटे 6, तो ए अनुपात बी अनुपात सी है। कह रहा है यदि ए बटे 4 ना दिया, क्या है, ए बटे 4 बराबर बी बटे 5 बराबर सी बटे 6, तो किसका मान पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी का जो है हमसे क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है, यह दिया है ना। ठीक, तो चलिए देखते हैं, इसको लगाते हैं। हमने बताया इस तरह के कई सवाल हमने बताया आपको, चलो इसको भी देख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर ए और ए अनुपात बी पहले निकाले थे, क्या निकाले थे, ए अनुपात बी। तो देखिए यहाँ पर ए बटे 4 लिख लीजिए, यहाँ पर बराबर बी बटे 5, ठीक है, गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 5a बराबर कितना, 4b। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बटे बी बराबर कितना, 4/5। तो यहाँ पर देखिए ए अनुपात बी का मान कितना आ जाएगा, ए अनुपात बी बराबर हमारा हो जाएगा 4/5, यानी ए अनुपात बी का मान जो है हमारा कितना आ गया, 4/5 आ गया। इसी प्रकार जो है हम क्या निकाल लेते हैं, बी अनुपात सी का मान निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, बी बटे 5 बराबर कितना, सी बटे 6, ठीक है, गुणा करिए, इसका 6b हो जाएगा बराबर कितना, 5c हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर बी बटे सी, इसको लिख लेंगे, बी बटे सी के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 5/6। तो इसी प्रकार से हमारा जो है बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, 5/6, यानी हमारा बी अनुपात सी का मान कितना आ गया, 5/6 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है क्या, ए अनुपात सी का मान, यहाँ लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए यहाँ पर, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसी पर मान रख दीजिए ए अनुपात बी, यानी ए का मान 4 आया है, बी का मान कितना है, 5 आया है, और फिर बी का मान कितना है, 5 आया है, और सी का मान 6। ठीक, चलिए यहाँ पर 5 बढ़ा देते हैं यहाँ पर, और 5 यहाँ पर बढ़ा देते हैं, या इस तरह भी इसको हम लगा सकते हैं, किस तरह से, जैसे हमने बताया था आपको, गुणा करके भी लगा सकते हैं, 4 और 5 गुणा कर दीजिए, 5 और 5 का गुणा कर दीजिए, और 6 और 5 गुणा कर दीजिए। ठीक, इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, या इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है हम जो हमारी संख्या यहाँ पर है इसको यहाँ पर बढ़ा दें, जैसे यहाँ पर 5 है तो हम 5 बढ़ा दें, यहाँ 5 है तो यहाँ पास हम 5 बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब गुणा कर दीजिए, इसका 4×5 20 हो जाएगा, अनुपात 5×25 अनुपात 5×30। देखिए कटेगा, किस चीज़ कटेगा यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर कटेगा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, कितनी बार जाएगा, 5×4
20 यानी 4 बार, 5×5 = 25 और 5×6 = 30, यानी हमारा कितना आंसर आ जाएगा 4:5:6, यानी हमारा जो है इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 4:5:6। तो इसमें से हमारा ऑप्शन जो है क्या सही होगा, तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ऑप्शन जो है यानी ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी अगली सवाल क्या है और उसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से इसको हम मिटा दे रहे हैं। हमारी अगली सवाल है, करा यदि A/B यानी A/B बराबर 7:9 और B/C बराबर 1:12 दिया है, तो A/B/C का मान पूछ रहा है आपसे। चलिए ये सवाल हम आपको होमवर्क में दे दे रहे हैं, इसको आप लोग लगा कर आइएगा और बताइए कि इसमें से जो है कमेंट करिएगा कितना आंसर आ रहा है इसका। हाँ चलिए देखते हैं अगली सवाल क्या है। कह रहा है यदि 3x/2y बराबर 48/72, यानी 3x/2y बराबर 48/72 है, तो x/y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि 3x/2y यानी 3x/2y बराबर कितना 48/72, तो किसका मान पूछ रहा है, तो x/y का न्यूनतम मान, यानी x/y का न्यूनतम मान आपसे जो है क्या कह रहा है, पूछ रहा है। तो चलिए काट देते, पहले हम काट देते, कट जाएगा ना। ठीक, काटिए, किससे कटेगा, 2 से, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 बढ़ा में 24, 2 18 में 36 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 9 18, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। ठीक, तो ये कितना आ गया हमारा 3x/2y बराबर कितना आ गया 2/3। ठीक, तो देखिए 3 का गुणा हो जाएगा हमारे यहाँ पर, कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9x बराबर कितना 2 दूना 4y। तो देखिए x/y बराबर कितना माना जाएगा हमारा 4/9, यानी कि जो है हमारा x/y का वह न्यूनतम मान 4/9 है। ठीक, तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें से जो है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि 4/9 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए इसी प्रकार से हम अगले देखते हैं सवाल क्या है हमारी। तो कह रहा है यदि 1/3 बराबर यदि 1/3 बराबर 1/4 1/3 बराबर 1/4 बराबर 1/5 है, तो A/B/C का हमसे क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। ठीक, इस सवालों को हमने इस तरह के सवालों को हमने बता दिया है, आप लोग इसको लगाइएगा, जो आंसर आएगा हमें जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला टाइप क्या है, जो है NTPC में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है यदि x/y बराबर 3:4 है, तो 3x यानी x/y बराबर 3:4 है, तो 7x-4y/3x+2y का मान क्या होगा। कह रहा है ना 7x-4y/3x+2y का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं इस सवाल को हम किस तरह से हल करते हैं। तो दिया क्या है, यदि x/y बराबर कितना दिया है, x/y बराबर 3:4, 3:4 दिया हुआ है, और क्या दिया है, कह रहा है कि तो 7x, तो जो है 7x-4y अनुपात 3x+2y, 3x+2y का मान क्या होगा, आपसे इसका मान पूछ रहा है, यानी इसका आपसे क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। तो देखिए x/y बराबर 3:4 दिया, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, x/y के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बराबर क्या हो जाएगा 3/4, यानी हमारा जो है x का मान 3 आ गया, y का मान कितना आ गया 4 आ गया यहाँ पर। तो इसी का x और y का मान जो है इसमें रख देंगे। ठीक, चलिए रखते हैं। तो ये 7x दिया है, 7 इंटू कितना x का मान 3 माइनस 4 इंटू y का मान 4 रख दीजिए, अपान इसको अनुपात में लिख दीजिए या बटे में लिख दीजिए, बटे में लिख देते हैं इसको। ठीक, यानी अनुपात को जो हम बटे में लिख सकते हैं ना। देखिए 3 है, 3 लिख लीजिए यहाँ पर, x का मान 3 है लिख लीजिए, माइनस नहीं लगा प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए, 2 दिया हुआ है, और कितना y का मान कितना है 4 है, 4 रख दीजिए यहाँ पर। ठीक, कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, माइनस 4 चौक 16 बटे कितना 3 त्रिक 9 प्लस 2 चौक 8। तो देखिए इसको घटा दीजिए, कितनी बच जाएगा 5, ये जुड़ जाएगा 9 8 कितना 17, यानी कि हमारा जो है इसका मान 5/17 यानी 5:17 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका मान कितना हो जाएगा 5:17 हमारा जो है इसका राइट आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें से, तो हमारा इसमें से राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा
सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह के सवालों को जो है हम इसी तरह से हल कर लेंगे। चलिए इसको मैनेज कर दे रहे हैं और देखते हैं हमारी अगली सवाल नेक्स्ट क्या है। अगली सवाल हमारा कह रहा है यदि एक्स बटे वाई बराबर 6/5 है, यानी एक्स बटे वाई बराबर 6/5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। कह रहा है एक्स बटे वाई बराबर 6/5, एक्स बटे वाई बराबर कितना 6/5। हमसे क्या पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए एक्स बराबर कितना दिया, 6 दिया, मान लेते हैं। वाई बराबर कितना दिया, 5 दिया, तो इसका हम यहाँ पर मान रख दीजिए सीधा सीधा। तो एक्स स्क्वायर कितना, यानी 6 का वर्ग हो जाएगा प्लस 5 का वर्ग बटे यक्स का मान कितना 6 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। तो देखिए 6×6 36 प्लस 5×5 25 बटे कितना 6×6 36 माइनस कितना 25 हो जाएगा हमारा। इसको हम यहाँ पर हल कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 6×5 11 और 3×2 5 1 61 बटे कितना घट जाएगा यहाँ पर ना, 36 में 25 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 61/11 जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी 61/11 जो है आपका इसका मान, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान जो है हमारा कितना आ जाएगा, 61/11 जो है हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें से ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों जो है इस सवाल को आप लोग इस तरह से लगा लेंगे। ठीक, आपको एग्जाम में भी अगर इस तरह की सवाल मिलती हैं तो आप लोग जो है इसी तरह से लगाइएगा और आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों यह क्लास कैसी लगी आपको, हमें कमेंट जरूर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा